अब समय हो गया है एकादश पाठ का अध्ययन का। तो यह पाठ्य पुस्तक संस्कृत सर्जनम है। यह कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक है। इसमें हम पाठ 11 का अध्ययन करेंगे। तो देखिए पाठ 11 में क्या है, वृक्षात फलानि पतंती। तो यहाँ पर कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया गया है, यहाँ पे पंचमी और षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। तो चलिए जानते हैं पंचमी और षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किस प्रकार से करते हैं। तो सबसे पहले इसमें कौन से कारक का प्रयोग होता है, इसमें अपादान कारक का प्रयोग होता है। तो अपादान कारक वहाँ पर होता है जहाँ पर कोई भी चीज़ किसी से छोड़कर यानी कि उससे अलग होकर, जब कोई भी क्रिया किसी से अलग होकर होती है तो वहाँ पे कौन सी विभक्ति होती है, वहाँ पे षष्ठी और पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है और उसमें अपादान कारक का प्रयोग किया जाता है। तो जो शब्द अन्य शब्द के साथ क्रिया को छोड़कर संबंध प्रकट करता है वह संबंध कारक कहलाता है और संबंध कारक में षष्ठी विभक्ति होती है और अपादान कारक में अपादान कारक होता है। तो चलिए देखिए पंचमी विभक्ति, वृक्षात फलानि पतंती। तो वृक्ष से फल गिरते हैं। वृक्षस्य पत्राणि हरितानि सन्ति। यहाँ पे षष्ठी विभक्ति है और यहाँ पे पंचमी। पंचमी में अपादान कारक है और षष्ठी में संबंध कारक है। तो समझ में आ गया आपको हम कौन कौन से कारक का प्रयोग कर रहे हैं। तो वृक्षात फलानि पतंती पंचमी विभक्ति है। वृक्ष से फल गिर रहे हैं। आकाशात जलम वर्षति, आकाश से पानी बरस रहा है। गंगा हिमालयात निसरती, गंगा हिमालय से निकलती है। तो तीनों में ही पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। तो पंचमी विभक्ति का प्रयोग हम तब करते हैं जब कोई चीज़ किसी जगह से अलग होती है, यानी कि उससे अलग होने के लिए अपादान कारक का प्रयोग होता है, तब पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए षष्ठी विभक्ति। षष्ठी विभक्ति का संबंध यानी कि इसमें संबंध कारक का प्रयोग होता है। वृक्षस्य पत्राणि हरितानि सन्ति, वृक्ष के पत्ते हरे हैं। काकस्य स्वर कर्कश भवति, कौवे का स्वर कर्कश होता है यानी कि कानों को चुभने वाला होता है। एतत् विद्यालय से क्रीड़ा क्षेत्रम अस्ति, यह विद्यालय का क्रीड़ा क्षेत्र है। तो यहाँ पे का की के जहाँ पे प्रयोग होता है वहाँ पे कौन सा होता है, संबंध कारक का प्रयोग होता है। और उसमें कौन सी विभक्ति का प्रयोग करते हैं, हम षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। अब देखिए पंचमी विभक्ति में कुछ वाक्य। अस्माकं विद्यालय नगरात् बहिः अस्ति, हमारा विद्यालय नगर के बाहर है। अनेके छात्रा नगरात् विद्यालयम् आगच्छन्ति, बहुत सारे छात्र नगर से विद्यालय आते हैं। ग्रामेभ्यः अपि छात्रा अत्र पठनाय आगच्छन्ति, यहाँ पर गांव के छात्र भी पढ़ने के लिए आते हैं। ते शिक्षेभ्यः विविधा विषयान् पठन्ति, वहाँ पर जो है वो शिक्षक से अलग अलग विषय पढ़ते हैं। केचन छात्रा पुस्तकालयात् पुस्तकानि आनयन्ति, कुछ छात्र पुस्तकालय से पुस्तिका लेकर आते हैं। ते परिश्रमेण अध्ययनम कुर्वन्ति, वह परिश्रम से अध्ययन करते हैं। परिश्रमात् बिना सफलता न भवति, परिश्रम के बिना सफलता नहीं होती है। तो यहाँ पे कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया गया है, यहाँ पर पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। चलिए अब षष्ठी विभक्ति का प्रयोग देखते हैं। एतत् मम गृहम् अस्ति, यह मेरा घर है। गृहस्य पुरत एकम उद्यानम अस्ति, घर के सामने एक उद्यान है यानी कि बगीचा है। अत्र अनेके वृक्षा पादपा च सन्ति, यहाँ पर बहुत सारे वृक्ष और पौधे हैं। उद्यानस्य शोभा अतीव रमणीया अस्ति, उद्यान की शोभा बहुत ही रमणीय है यानी कि मन को मोहने वाली है। पुष्पाणाम उपरि भ्रमरा गुंजन्ति, फूलों के ऊपर भंवरे गूंजते हैं। अत्र कोकिला कलकूजनम अति सुखद भवति, यहाँ पर कोयल की मधुर आवाज़ बहुत ही सुखद होती है। तो चलिए आज हमारा पाठ समाप्त हो गया। इस पाठ में हमने क्या जाना, इस पाठ में हमने जाना है हम पंचमी और षष्ठी विभक्ति का प्रयोग कैसे करते हैं। तो पंचमी विभक्ति का प्रयोग हम किसी चीज़ के अलग होने में करते हैं, यानी कि जब कोई चीज़ किसी से अलग होती है तो वहाँ पर कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है, पंचमी विभक्ति का। और जब संबंध स्थापित होता है वस्तु या व्यक्ति के बीच में तो कब कौन सी विभक्ति का प्रयोग करते हैं, षष्ठी विभक्ति। तो अब इसकी एक्सरसाइज देखते हैं आगे चल। एक्सरसाइज 3 देखिए, सही विकल्प के सामने सही का निशान लगाइए। तो यहाँ पर देखिए वृक्षात कानि पतंती, तो लता नहीं, पुष्पाणी तो नहीं, तो फलानी। तो सही विकल्प क्या होगा, फलानी। तो वृक्षात फलानी पतंती। आकाशात किम वर्षन्ति, तो जलम वर्षति। गंगा कस्मात् निस्सरति, हिमालयात्, तो कहाँ से निकलती है गंगा, हिमालयात्। काकस्य स्वर कीदृश भवति, कर्कश भवति। गृहस्य पुरत किम अस्ति, उद्यानम अस्ति। अब यहाँ पर देखिए हमें आम या न में उत्तर देना है। तो देखिए वृक्षात फलानि पतंती, तो क्या है, आम।
काकस्य स्वर मधुरं भवति न। गंगा हिमालयात् निसृति आम। वृक्षस्य पत्राणि पीतानि सन्ति न। परिश्रमात् बिना सफलता न भवति आम। तो ये क्या है, पहले वाला आम, दूसरे वाला न, तीसरा आम, चौथा न और पांचवा आम, यानी कि हाँ। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पर है समानार्थक पद चुनकर लिखिए। यहाँ पर दिखाए गए हैं, इन्हीं में से चुन के हमें यहाँ पर लिखना है। तो पहला क्या है, जलम। जलम का क्या होता है, नीरम। पत्रम पर्णम। विद्यालय गिरिराज, हिमालय गिरिराज। विद्यालय पाठशाला। उद्यानम उपवनम। शिक्षकः अध्यापकः। अब यहाँ देखिए एक्सरसाइज 7। तो 7 में क्या है, पंचमी विभक्ति लगाकर वाक्य पूर्ण करें। तो हमें क्या करना है, वाक्य को पूरा करना है। विभक्ति कौन सी लगानी, पंचमी। तो पंचमी विभक्ति का प्रयोग हमने देखा है ना, ते विद्यालात आगच्छन्ति। तो विद्यालय का क्या हो जाएगा, विद्यालात। धनात् बिना सुखम न भवति। तो यहाँ पे क्या है, धन है, तो धन का क्या हो जाएगा, धनात्। तो ये यहाँ पे क्या है, मेघ। तो पंचमी विभक्ति में क्या हो जाएगा, मेघात वर्षा भवति। इसके बाद है परिश्रम। तो यहाँ पे पंचमी विभक्ति होगी तो परिश्रमात् बिना सफलता न भवति। उसके बाद देखिए वृक्ष। वृक्ष में पंचमी विभक्ति होगी तो वृक्षात् पत्राणि पतन्ति। तो यहाँ पे देखिए पंचमी विभक्ति का प्रयोग हमने किया है। इसके उपरांत देखिए षष्ठी विभक्ति को लगाकर वाक्य पूरे करें। तो यहाँ पे कुछ हमें शब्द दिए गए हैं, तो उसी में हमें क्या लगाना है, उसमें हमें विभक्ति लगानी है। तो देखिए वर्ण हरितः अस्ति, शुक दिया गया है तो शुकस्य वर्ण हरितः अस्ति। खगस्य कूजनं मधुरं भवति। देश है तो सैनिकः देशस्य रक्षां कुर्वन्ति। अब यहाँ पे बालक है तो क्रीडनेन बालकस्य शारीरिक विकासः भवति। इसके उपरांत देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, वृक्ष दिया गया है। तो यहाँ पे क्या हो जाए, वृक्षस्य पत्राणि हरितानि सन्ति। तो यहाँ पे वृक्षस्य हो जाएगा। इसके बाद देखिए शब्दों के बहुवचन लिखिए। बालिकायाः, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बालिकाः। वृक्षात् वृक्षः। फलाभ्यां फलानि। ग्रामात् ग्रामाणि। शाखाया शाखाः। बालकयो बालकाः। सभायाः सभाः। पुष्पयो पुष्पाणि। उद्यानस्य उद्यानि। रामस्य रामः। तो यहाँ तक तो एक्सरसाइज सारी हो चुकी है आपकी। तो आशा करती हूँ ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए, ताकि आगे के चैप्टर भी आपको प्राप्त होते रहें।